मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे, इस वीडियो पे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। बच्चों, आपकी ये है सोशल साइंस की वर्कशीट और इसके साथ आपकी आई है इंग्लिश की वर्कशीट। आप दोनों वर्कशीट्स जो हैं इस चैनल पे देख सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। हम हिंदी में समझेंगे क्योंकि इंग्लिश वाली चीज़ें भी हम हिंदी में ही ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं इंग्लिश के वो हम अलग से आपको बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रूढ़िवाद के बारे में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़िवाद धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने, नौकरी लेने से रोकते हैं या उन्हें मोहल्ले में कुछ रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं हैंडपंप से पानी लेने से रोकते हैं या उन्हें दूसरों के सामने कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति नहीं देते हैं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बच्चों, अगर इनमें से आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन अपने आसपास कुछ ऐसा काम होते हुए देखा है तो वो है भेदभाव। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा और व्यवसाय आदि। मतलब इन सब बेसिस पे हम भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, वो करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था जिसे अछूत माना जाता था। महार गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वह मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे और उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वह इस भेदभाव के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने समानता के लिए लड़ाई की। तो बच्चों, ये थी वर्कशीट, इसे हम समझते हैं प्रश्न उत्तर के साथ। भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, भेदभाव के कारण हो सकता है कि हम किसी भी जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा और प्रोफेशन के बेसिस पे भेदभाव करें। वह वैसे प्रोफेशन मतलब जैसे कि कोई बॉस हो गया, चपरासी हो गया, ठीक है, तो बॉस का दर्जा ऊंचा हो गया लेकिन जो चपरासी है, जो स्वीपर है, इवन बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग स्कूल भी जब जाते हैं तो जो चपरासी हैं, जो सफाई का काम करते हैं, उनके साथ आपको बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये तो सफाई करने वाली है तो हमें कम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, टीचर है हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, रिस्पेक्ट आपको सबकी ही करनी चाहिए, आपको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कहते हैं, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? तो बच्चों, वो जाना जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी को। लास्ट क्वेश्चन है, अब आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, आप इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक में देख सकते हैं। आपको इनमें से कुछ भी दिखाई देता है, आपको जो भी लगता है कि भेदभाव है, कि आपके घर में कोई काम करने आता है, चाहे वो नौकर हो, उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, वो भेदभाव है। अगर उसको ज़मीन पे बैठ के खाना दिया जाता है, उसको घर के सामानों पे हाथ नहीं लगाने दिया जाता, उसको साथ में बैठ के चाय पीने की अनुमति नहीं है, ये सब किस में आएगा? भेदभाव में। तो चलिए बच्चों, इसको हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट करें ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज और ऑक्यूपेशन।
कोई भी एक्टिविटीज़ है लाइक स्टॉप देम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, कि अपने पड़ोसी में न ये नीची जात का है, ये हमारे साथ नहीं रह सकता है, कि या फिर जहाँ से आप लोग पानी लेते हैं वो आपके साथ पानी नहीं सकते, किसी भी तरह के जो है ये क्या होंगे, भेदभाव। तो बच्चों, जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने लोगों की लड़ाई की, क्योंकि वो महार कास्ट के थे। महार कास्ट एक तरह से अनटचेबल थी, मतलब उस कास्ट को छुआछूत के, मतलब ये उनको दूर रखा जाता था कि वो घर के आसपास ना भटके, कुछ सामान ना छुएं, वो नीची जात के हैं। उन्होंने इक्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिस्क्रिमिनेशंस? सो द रीजन कैन बी वेरियस सच एज जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक्सेट्रा। ओके। The next question is, who is known as a father of Indian Constitution? तो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर is known as the father of Indian Constitution. The last question is, what type of discrimination do you see around yourself? तो बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कुछ और डिस्क्रिमिनेशन लिख देखा है तो उनको देखिए और ऑब्जर्व करके लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आपको आपकी आज की वीडियो का टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।